अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं। हरा मसाला दाल जो है वो तैयार हो रहा है, और उसके साथ हाथ का कीमा यानी कि कच्चे कीमे के कबाब जो है वो बनने वाले हैं। हरा मसाला राइस जो है वो तैयार होने वाला है। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस मौसम के हिसाब से अभी जो बकरीद गुजरी है उसके हिसाब से आप जो कबाब बनाते हैं तो उसके साथ दाल भी होनी चाहिए और साथ में राइस भी होनी चाहिए ताकि बैलेंस भी रहे। एक तरफ़ा खाना जो है वो ज़ाहिर बात है नुकसान भी कर रहा है, और आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिसकी मुझे अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल्स आ रही हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जिनकी बारे में बहुत ज़्यादा कॉल्स आई हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र भी कर दूं। शायद हो सकता है कि आपके साथ भी हो रहा है। एक तो ये कि मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, डायरिया टाइप की चीज़ हो रही है, मैदा गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है एलर्जी वाली बीमारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें से दाना निकलना, ख़ारिश और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये पता नहीं इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर कुछ ओवर लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें परेशान हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हमने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बीमारी जो है वो आपको और आपके बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। उनमें से पानी का साफ़ करके पीना, ये जैसे कि मैंने बहुत सारा फार्मूला आपको बताया है। लाजमी पानी को गर्म करके बॉयल करके एक दफ़ा ज़रूर उसको छान कर उसको इस्तेमाल करें। सबसे आसान तरीक़ाकार ये है। या कुछ ड्रॉप्स आते हैं मार्केट के अंदर, सस्ते मिल जाते हैं, या बहुत सारी कंपनियां जो फ्री में भी देती हैं, तो वो अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उससे भी जो है जरासीम मर जाते हैं। और जरासीम के साथ जो पानी पिया जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही हैं। मार्केट के अंदर हम बाहर के खाने काफ़ी अरसे के बाद, जो एक बीच में गैप आ गया था, हम दोबारा से वापस ठेलों पर भी बहुत सारे लोग खाते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, कहीं सफाई होती है कहीं नहीं होती है। उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम मैदे की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोशिश करें कि जहाँ से भी खाएं खाना, मैं ये नहीं कह रहा कि ना खाएं, बाहर से भी खाएं, जहाँ से भी खाएं साफ़ सुथरी जगह से खाएं। आजकल माशाल्लाह ठेलों पर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा अपने खाने को रखते हैं, तो ऐसी जगह पर चेक करके खाएँ, इसलिए कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये मसला जी। और उसके साथ एलर्जी जो है ना वो हमारे यहाँ जो गोश्त हमने बकरीद के अंदर थोड़ा ओवर ईटिंग जिन लोगों ने की है ज़्यादातर, और अभी भी जो लोग गोश्त को रख कर और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एलर्जी वाला मसला, दाने होना या मैदे का गर्म हो जाना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो प्लीज़ गोश्त को ज़्यादा इकट्ठे खाने से परहेज़ करें। थोड़ा थोड़ा पोर्शन वाइज अगर डिवाइड करके सब्जियों के साथ किसी और चीज़ के साथ अगर उसको मिलाकर खाएं, डायरेक्टली सिर्फ गोश्त जो है ना वो, और ख़ास तौर पे का गोश्त जो है ना वो ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को। तो इनका भी ख्याल रखें, और इनके बारे में हमारे पास लाइन ओपन है, आप लाइव कॉल करके सवाल भी पूछ सकते हैं जिसके साथ भी जो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में जो कुकिंग के दौरान इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस भी करते रहें, और इनकी जो छोटी रेमेडीज़ हैं जो घर के अंदर आप आसानी के साथ कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कुकिंग भी चलती रहेगी, साथ में हम ये बातें भी जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ ख्याल रखें, थोड़ी सी एहतियात जो है वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज करके भी आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो बस प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस करें। और नाकिस किस्म का मसाला भी आजकल जो है ना, बाहर खुला जो मसाला मिल रहा है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना बहुत सारी बीमारियां लगने। तो खुला मसाला भी ऐसी जगह से परचेज़ करें जो सही, जिनका पता हो आपको कि हाँ यहाँ पर, वरना कोशिश करें कि डब्बे का मसाला तो बेहतरीन, अगर किसी अच्छी कंपनी का आप ले रहे हैं तो वो तो आपके लिए सेफ़ है, लेकिन खुला हुआ अगर आप ले रहे हैं तो उसको ज़रा देख समझ के लें कि उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो इस तरह से चीज़ों को बचा सकते हैं। जो बीमारियां हमें लग रही हैं ना आजकल, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या और बहुत सारी बीमारियां हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो केमिकल है, हम बहुत सारी चीज़ों में केमिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राइस है हमारे, हम गंदम है,
खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो कोशिश करें कम केमिकल वाली चीज़ें, केमिकल ना हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ की तरफ जाएँ। और इंशाल्लाह आपको पता है कि नेचुरल चीज़ जो है ना वो आपको बहुत सारे नुकसान से बचा सकती है। तो अपने डाइट में नेचुरल चीज़ों को शामिल करें और उसका फ़ायदा उठाएं। कच्ची सब्जियों के बारे में अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जो सैलेड वगैरह हम बनाकर खाते हैं तो उसमें आप खीरा, सलाद पत्ता वगैरह तो ठीक है, लेकिन बाकी सब्जियां जो है ना वो आप पका कर खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। पकाने से क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो बाकी सब्जियां हैं उसको ज़्यादा कच्चा पक्का ना रखें, उसको पकाकर सही तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको रहेगा। और जो कच्ची सब्जियां हैं उनमें खीरा है या सलाद पत्ता है, इस टाइप की चीज़ें जिसको पकाने से चीज़ ख़राब हो सकती है उसको ना पकाएं। बाकी चीज़ों को, जो पकाने वाली चीज़ें हैं ना, उसको आप पकाकर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़न का सबसे बड़ा मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वज़न बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारी रेमेडीज़ हमने आप लोगों को बताई हैं और उनमें से एक रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान, सस्ती और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रेमेडी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगी और आप इससे अंदाज़ा भी लगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेमेडी आपको बताई जाए उसको इस्तेमाल करते वक्त अपने खाने पीने, यानी कि आप अगर रेमेडी इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रोगनी खाना शुरू कर दें। आप समझें कि यार मैंने तो डाइट वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं जो है ना अपने वज़न को कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए तो उसके साथ साथ अपने डाइट का भी ख्याल रखें, यानी कि जो आप खाना पीना खा रहे हैं तो उसमें आप जो है ना थोड़ा परहेज़ करेंगे, तब जाकर आपका वज़न जो है ना वो कम होगा। और इसी तरह से किसी भी जिम में या किसी भी एक्सरसाइज क्लब में आप जाएंगे, वो आपको सबसे पहले यही हिदायत देगा कि 80% 80% आप जो है अपने डाइट से वज़न को कम करते हैं और 20% एक्सरसाइज से, यानी कि आपका वज़न जो कम होता है 20% एक्सरसाइज से कम होता है, 80% आपके डाइट से, यानी कि आपका जो खाना पीना है उससे कम होता है, तब जाकर आप फिट होते हैं, आपका वज़न जल्दी कम हो रहा होता है, वरना एक जगह पर आकर रुक जाता है। ये मेरे पास बहुत सिंपल, सादी, हर जगह पर मौजूद होने वाली मसूर की दाल है। मसूर की दाल वज़न कम करने में बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अगर इसको आप रोज़ाना वैसे भी अगर आप इसको बनाकर, जैसे है ना, लेकिन पतली दाल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल लिक्विड वाली दाल, जो पानी वाली दाल होती है ना, उस टाइप की दाल अगर आप उसको बनाकर रोज़ाना रात के खाने के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सूप की तरह पीते हैं। आपको पता है लेंटन सूप जो है ना, ये आपको बाहर मुल्कों में अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे सूप सामने लिखे हुए आएंगे, तो उसमें से एक लेंटन सूप भी होता है जो मसूर की दाल का सूप होता है, ठीक है। ये बड़ा मशहूर है बाहर मुल्कों में और आप ऑर्डर करते हैं, जब आपके सामने आता है सब सूप तो आप जब पी रहे होते हैं तो आपको ख्याल आता है कि मैंने इतनी महंगी डिश ऑफ़र कर दी है, अपना मंगवा ली है, पता चला कि वो सूप जो है ना सिर्फ ये मसूर की दाल का सूप बना हुआ है, ठीक है। बहुत मशहूर है ये, बाहर मुल्कों में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको ये सूप मिलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर आप पतली सी दाल बनाकर इसको अगर रोज़ाना रात को सूप की तरह अगर आप पिएँ, एक तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो ओरिजिनल तरीक़ाकार है इसका वो ये है कि इसके 2 चमचे डाल के इसके धोकर गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 2 चमचे आपने खाने के चम्मच डाल दी और डालने के बाद धोकर डालेंगे ताकि मिट्टी वगैरह ना हो, और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी में डाल दिया, रात भर इसको छोड़ दिया, सुबह निहार मुँह वो पानी भी पी लिया आपने और ये दाल भी आपने खा ली, और इंशाल्लाह ये, और उसके आधे या पौन घंटे के बाद आपने नाश्ता किया तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम होगा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी टाइम पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और हम बना रहे हैं हरा मसाला दाल। और दाल की अफादियत के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे आप
इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। और मसूर की दाल से जो है आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना। 2 खाने के चम्मच मसूर की दाल को धोकर और 1 गिलास गर्म पानी में डालकर इसको ढकना लगाकर रख दें रात को। सुबह इसे आपने छान कर पी लेना है और उसकी दाल भी खा लेनी है और इंशाल्लाह आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। बहुत ही तेज़ी के साथ वज़न कम होगा और प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि डाइट में बहुत ज़्यादा रोग नहीं खाने और इस टाइप की चीज़ें थोड़ा कम कर दें और उससे देखिएगा कि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी के साथ कम होगा। और पानी की इनटेक थोड़ा बढ़ा दें, यानी कि अगर आप 10 गिलास ले रहे हैं तो 12 कर लें, 12 है तो 14 कर लें। तो इस तरह से पानी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। और अपना ख्याल खुद रखें, चीज़ों में थोड़ी सी रद्द-बदल करके आप अपने वज़न को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कोई ख़तरनाक डाइट की तरफ ना जाएं। क्रश डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो नुकसान भी करती है, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन हमारे पास कॉलर हैं उज़मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। जी उज़मा आज आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है जी। और तो आप प्रैक्टिस बनाते हैं और मैं घर पर करती हूँ तो बिल्कुल बड़ी आसानी से बन जाती है। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट कट के आ रही है जी। दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। ऐसी जगह से कीजिएगा जहाँ से हमें आपसे लाइन में बात करने में आसानी हो, ताकि समझ आए बात क्या कहना चाह रही हैं। अगर मुझसे बात ना भी हो तो आप अपने कॉल करके अपना जो मैसेज है वो रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, बात लिखवा दीजिएगा, ताकि मैं आपको दोबारा से बता सकूं, ठीक है। वज़न, जैसे मैंने आपसे कहा, एक चीज़ होती है क्रश डाइट, यानी कि आप एकदम से भूखा रहना शुरू कर देते हैं। उससे वज़न तो कम हो जाता है, या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, उससे वज़न कम हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब वज़न बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से बढ़ता है। यानी कि आपने 10 किलो वज़न कम किया तो 30-40 किलो बढ़ा भी लिया वापस, ठीक है। वो क्या होता है कि इंसान के अंदर जो होता है एक तलब जो होती है ना, वो इंसान के अंदर बढ़ जाती है। यानी कि इंसान में ख़ास क्वालिटी ये है कि आप उसको जिस चीज़ से रोकेंगे उसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी उसकी बढ़ती है। अच्छा, कुछ अरसे तक आपने कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल आपने खाना पीना छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे फ़र्ज़ करें कि 2 रोटी खाते हैं, तो अब जब आपने रोटी दोबारा से शुरू की तो आपने 4 रोटी खाना शुरू कर दी। ये इंसान के अंदर फितरत है इंसान की, ठीक है। तो इसीलिए जो अच्छे डाइट आप प्लान बनाने वाले लोग हैं वो आपको हमेशा ये कहेंगे आप हर चीज़ खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी, यानी कि थोड़ा पोर्शन वाइज छोटे छोटे पोर्शंस बनाकर उसको अगर आप खाएं, जैसे कि आपने सब्ज़ी भी खा लिया, आपने गोश्त भी खा लिया, आपने रोटी भी खा लिया, आपने राइस भी खा लिया, सारी चीज़ें मिक्स करके खाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका वज़न कम भी होगा और आपके अंदर वो जो क्रेविंग वाली मामला है ना, जो तलब हो जाती है एकदम से, वो चीज़ जो है ना, वो जैसे फ़ौरन बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ रोज़ाना जा रहे होंगे एक्सरसाइज के लिए, खाना पीना भी छोड़ दिया होगा, तो फिर क्या होगा, एकदम से एक्सरसाइज छोड़ दिया और खाना पीना दोबारा से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है। तो इससे बचने के लिए इंशाल्लाह मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते वज़न कम करें। जो 10 साल में आपका वज़न बढ़ा है ना, वो आप चाहेंगे कि 2 महीने में कम हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र वाले नज़र आने लगेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, एकदम से आप डाइट प्लान पे जाते हैं, वो डाइट प्लान आपको सूट नहीं कर रहा होता, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आइज़ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में भुरभुराहट आ जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, वो आपके साथ ना हो। आप हर चीज़ खाएँ, मियाना रवि के साथ खाएँ, किसी की कही सुनी बात पर ना करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, उस पर जाएं, चेक करें कि क्या चीज़ बेस्ट है दुनिया में इस वक्त, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या सजेस्ट की जा रही है। जैसे बीन्स हैं, आपने अगर रोटी चावल कम कर दिया है तो उसकी जगह पे आपने बीन्स खाना शुरू कर दिया, लाल लोबिया हो गया, सफ़ेद लोबिया हो गया, चने हो गए, इस टाइप की चीज़ें खाना शुरू करें। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है जी, इसके अंदर, और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारे पास कॉलर हैं मारिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत जी।
मारिया। वो माशाल्लाह आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत कुछ सीखा आपसे मैंने। अच्छा ठीक है। तो माशाल्लाह आप खानों के साथ साथ जो रेमडीज भी बता देते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है। जी जी। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमारे मुश्किलें ऐसी आप हल करते रहें। जी जी। और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें हल करता रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी। सर मैंने पूछना था, मेरे मियाँ की ना तबीयत नहीं ठीक रहती, उनको कुछ भी नहीं है लेकिन वो कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। उनका बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। तो कभी आज थोड़ा सा पहले उनको वो विटामिन डी का मसला हुआ था। हाँ। तो उन्होंने वो इंजेक्शन लगवाए थे, पिए थे, मसलन पी लिए थे। हाँ, तो वो भी अब ठीक आ रहा है। तो बस उनको कब्ज होती है हल्की फुल्की और ना बस इसके बदन कमजोर होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें उनके लिए। एज कितनी है उनकी, उम्र कितनी है? अच्छा सा बता, उनकी उम्र 54 है। 54 है, ठीक है। अच्छा वीकनेस यानी कमजोर हो गए हैं बहुत ज्यादा? हाँ जी, कमजोर खुद से होते जा रहे हैं। वैसे चलते सांस भी नहीं चढ़ता। अच्छा। खाते पीते ठीक है। ठीक है ठीक है। खाते पीते भी ठीक है उनको, बस खाना खाते ही खाते हैं। मैदा भी कब्ज हो जाती है उनको कभी कभी, बस ना। ठीक है, तो बिल्कुल सही। प्लीज अगर आप मुझे ये मेरा मसला हल कर दे तो। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर देगा। हाँ अल्लाह ताला इंशाल्लाह मसला। 5 दफा वो दुआओं में असर भी होता है, आपके बताने में असर होता है। जी जी, ये बात तो सच है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि मसूर की दाल और मूंग की दाल दोनों चीज़ें हमने डाल दी इसमें, और इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिए, ठीक है। और ये आप टमाटर डाल दिया आपने, और इसके साथ जो है ना थोड़ी सी हल्दी आपने ऐड कर दी, ठीक है। लाल मिर्च कुटी हुई ये भी आपने डाल दिया इसमें, और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, ज़ीरा साबुत ये भी ऐड कर दिया आपने, नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और अदरक और लहसुन ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो है ना पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च, इसका पेस्ट मैंने बनाया हुआ है। 10-5 हरी मिर्च ले लें, आधा गड्डी पुदीना, आधा गड्ढा हरा धनिया, इसको आपने इसका पेस्ट बना लेना है, इसको भी आपने ऐड कर देना। सारी चीज़ें इकट्ठे गई हैं, सिर्फ एक चीज़ हमने रखी हुई है वो लहसुन, उसको हमने बाद में इसका बघार बनाकर इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें इसको चढ़ा दें। इसके बाद इसको जब ये गल जाएगी तो मैं इसमें मशीन चला दूँगा और इसको हम गोटा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हमने बघार लगाना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इकट्ठे चलती है, आसान है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसको खाने का, ठीक है। तो हमारे पास शाइस्ता हैं कॉलर लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं शाइस्ता? हाँ जी ठीक ठाक, आपका माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छे आप खाने पकाते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, दुआ में याद मैंने आपसे पूछना था गोंद कीकर और गोंद कतीरे में क्या फर्क है और इनके फायदे क्या हैं? इनके अलग अलग फायदे क्या हैं? ठीक है। और मेरे आपने बेटे के बारे में भी पूछना था, उसके ना सर में खुश्की बहुत ज्यादा है। ठीक है। और कल भी नहीं इसका इतना बढ़ता, खुश्की बहुत ज्यादा, खुश्की इसकी जाती नहीं है, इतना तेल लगाती हूँ और इसकी सफाई रखती हूँ सर की, लेकिन खुश्की नहीं जाती इसके सर में। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र इसकी 15 साल है। 15 साल है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, पहले वाली जो खातून थी उनका हम पहले बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि खाने पीने में थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। सुबह के टाइम पर हाफ फ्राई अंडा 2, ठीक है। और इसके साथ आप कुछ भी जो भी आपने खाना है वो तो आपने खाना ही है। काली मिर्च छिड़क कर सुबह 2 अंडे हाफ फ्राई और उसके ऊपर काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, वो आपने सुबह का नाश्ता है में जो बाकी चीज़ें आप खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ये आपने इसके साथ जोड़ देना है अपने आप को। शाम के 5 बजे के टाइम पर 4 केले 1 गिलास दूध, ठीक है, 4 केले 1 गिलास दूध और 3 खजूर 5 बजे के टाइम, जब हमारा दोपहर के खाने और रात के खाने का जो बीच वाला टाइम होता है, जो आपके समझ आ जाता है, 5 बजे का टाइम हो, 4 बजे का टाइम हो, 6 बजे का टाइम हो, आपको जो लगता है कि यार ये टाइम जो है ना मेरा बड़ा फिक्स है कि 5 अपना दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना और उसके बीच वाला टाइम है, ये आपने खुद चेक करना है टाइम कौन सा है। 4 केले 3 खजूर 1 गिलास दूध, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आपने शेक बनाकर
ये आपने अपने हस्बैंड को देना है, ठीक है, ये आपने बना लिया। और दूसरा जो है आपने ये अपना क्या नाम है बाकी जो दूसरी चीज़ बताई है वो भी आपने करना है। और एक रेमेडी मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद, ठीक है, तो उसको आपने अप्लाई करना है सुबह के निहार मुँह, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें करें, बहुत अच्छा जो है ना बेहतरीन। अंडे का मैंने बताया था 2 अंडे आपने लेने हैं। और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं है आपने, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। हरा मसाला दाल अज्जा, दाल मूंग 1 पाव, दाल मसूर 1 पाव, लहसुन अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, पुदीना चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्ची चॉप्ड 8 से 10 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: हरा धनिया, नमक, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर ले और दाल, मूंग और मसूर को साफ करके अच्छी तरह से धो ले। फिर एक पतीली में दाल, मूंग, मसूर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, पानी और नमक शामिल करके दाल को गला ले। फिर एक पैन में तेल गरम कर ले और इसमें जीरा कड़कड़ा ले। फिर इसमें लहसुन अदरक चॉप शामिल करके भूने। फिर इसमें टमाटर शामिल करके इतना भूने कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, बची हुई हल्दी पाउडर और हरा मसाला शामिल करके अच्छी तरह से भूने। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए तो इसमें दाल और पानी शामिल करके मजीद 5 से 10 मिनट पकाएं। अब इसे डिश आउट कर लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके लहसुन का बघार लगा लें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार दाल बन रही है, हरा मसाला दाल, और साथ में खड़े मसाले का जो अपना हम उसको कहते हैं कच्चे कीमे के कबाब, वो बनने जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो ज़रूर हाईलाइट करूँगा, आप उसको ज़रूर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अक्सर अंडे भी डालें, सब चीज़ें डालें, लेकिन फिर भी जो है ना वो कबाब टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आज आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आधा किलो अगर कीमा है, इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। उससे जो है ना ये आपका कीमा कभी भी फटेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा, कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, एक साहब है जो जिनको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको मैंने बताया था कि सुबह के नाश्ते में 2 अंडे हाफ़ फ्राई कुटी हुई काली मिर्च के साथ ये आपने लेना है। दूसरा मैंने बताया था कि दोपहर के खाने और रात के खाने का जो बीच का टाइम होता है 5 बजे के टाइम पर 4 केले, 3 खजूर और इसके साथ 1 गिलास दूध, इसका आपने शेक बनाकर ये आपने रोज़ाना लेना है। और एक रेमेडी बता रहा हूँ, सालब पंजा, सफ़ेद मूसली और अशोकगंधा। सालब पंजा, सफ़ेद मूसली और अशोकगंधा, इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लें और इसका 1 चाय का चमचा निहार मुँह आपने सुबह उठते ही फ़ौरन इसको आपने लेना है 1 कप नीम गरम दूध के साथ। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। इंशाल्लाह जो भी किस्म की वीकनेस आपके बॉडी में है, किसी भी किस्म की, वो सारी दूर हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अगर किसी के जिस्म में गोश्त नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा लागर हुए हैं, वो इंशाल्लाह लागरपन भी दूर हो जाएगा और आप हेल्दी नज़र आएंगे। 2 चीज़ें पूछी थी कि एक गोंद कतीरा और गोंद कीकर में क्या फ़र्क है। गोंद कतीरा जो है ये ठंडा होता है, आजकल के मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों का मैदा गर्म होता है उन लोगों को आधा चाय का चमचा गोंद कतीर का पाउडर 1 गिलास पानी में मिलाकर, इसफगोल की भूसी के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं। आधा चाय का इसफगोल की भूसी, आधा चाय का चमचा गोंद कतीरा, इसको मिला लिया और इसको जो है सुबह निहार मुँह अगर लेंगे तो मैदा भी ठंडा रहेगा। ये जॉइंट के अंदर जो हमारा जॉइंट होता है, पैरों का, घुटनों का, हाथ का, जॉइंट के अंदर जो लेस होता है वो अगर ख़त्म हो जाए तो उसके लिए भी बेहतरीन है। और गोंद कीकर बहुत ही आउट क्लास चीज़ है, ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो जरासीम होते हैं उसको भी ख़त्म करता है, ये भी लेस पैदा करता है। गोंद है ये, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर लेस पैदा करता है और जॉइंट्स वगैरह को मजबूत रखता है। कोई बीमारी आपको नहीं है तब भी आप इसको अगर 1 चाय का चमचा दोपहर के टाइम खाने के बाद अगर आप उसको पानी के साथ ले लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो वीकनेस होती है, जो बैक्टीरिया होता है, गलत किस्म का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको भी ख़त्म कर देता है। अब आ जाते हैं आपके जो बच्चा है उसके खुश्की के लिए। खुश्की के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना कोई मुनासिब काम नहीं है।
एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग बाल गिर रहे हैं, फ़ौरन गंजे हो गए, खूब सारा तेल लगाना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें प्लीज़। ये सब चीज़ें एक अजीब व गरीब पुराने ज़माने की एक वो थे लॉजिक। तेल ज़्यादा लगाने से या गंजा हो जाने से बाल फ़ौरन बड़े होने लग जाएंगे या बहुत घने हो जाएंगे, खुश्की ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंजा होना कभी कभार तो ठीक है, वरना जो है कोई ज़रूरी नहीं है। बाल को मुनासिब चीज़ लगाएं, ठीक है। ऑयल, कोई भी ऑयल उठाकर लगाना शुरू कर दें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। बादाम का तेल ले लें, मीठे बादाम का तेल असली होना चाहिए, और एक हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा 1 चाय का चम्मच हाथ पे लिया आपने, जो आपके सर के बाल के जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर आपने लगाना है। एक हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ, और इससे ज़्यादा नहीं लगाना, और 2-3 घंटे लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है, और केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कर दें। बिल्कुल विदाउट केमिकल वाला बेबी शैम्पू की तरफ आ जाएं, जिन लोगों के बाल में खुश्की ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ खुश्की अंदर भी होती है इंसान के जिस्म के अंदर, उसको दूर करने के लिए 10 कतरे जो है आपने, या 1/3 चाय का चमचा बादाम, मीठे बादाम का जो तेल होता है, रात को सोते वक्त 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर उसको मिक्स करके, जिनको वैसे भी खुश्की होती है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, जो जिल्द सर्दी हो या गर्मी हो हमेशा खुश्क रहती है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है। या मैदे में अगर किसी के खुश्की है उसके लिए भी बेहतरीन है। 1 कप दूध, नीम गर्म दूध में 1/3 चाय का चमचा बादाम का तेल डालकर, अगर कब्ज़ है तो आधा चाय का चमचा डाल लें, और इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करें जब तक खुश्की ख़त्म नहीं हो जाती, अंदर से भी और बाहर से भी। ये ज़रूर कीजिएगा। ये हम हिकमत में ये चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस नाजिश फ्रॉम कराची। नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई जी। मुझे ये पूछना था कि एक तो ये फिटकरी के बारे में आप बताएं कि फिटकरी फुलाया कैसे जाए ना। क्या? मैंने तवे पे रखी थी फिटकरी बताई थी ना उन्होंने, शानदीर साहब ने। आप क्या बोल रहे हैं? ज़रा स्लो, आराम से बोलें, आराम से बोलें। हाँ, क्या तवे पे क्या? फिटकरी को फुलाने का बोला था ना। ठीक है, ठीक है। तो उसको मैंने तवे पे रखा था गरम करके। हाँ। वो पिघल गई, मगर फूली तो नहीं पिघल जाएगी। वो पिघलने के बाद उसको ठंडा कर लें तो वापस वो दोबारा वाइट हो जाएगी। अच्छा। इसको कहते हैं बिरियां करना, ठीक है। अच्छा, एक दफा इसको हीट देंगी, आप गर्म करेंगी, वो पिघल कर फैल जाएगी, उसके बाद ठंडा करेंगे, वाइट हो जाएगी दोबारा, ठीक है। बस हो गया काम उसका, ठीक है जी। फिटकिरी को बिरियां करना यानी कि उसको करल करना, उसका मतलब ये है कि फिटकिरी को आपने डाला तवे पे, वो बिखर जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि पिघल कर, ठीक है। और उसके बाद ठंडे होने के बाद दोबारा वो वाइट कलर की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बिरियां हो चुकी है। अब इसको आप जिस दवाई में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार होता है फिटकिरी को वो करने के लिए, जो आपको तरीका बताया गया होगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास कच्चे कीमे के कबाब, चीज़ें, क्वांटिटी, हर चीज़ को आप नोट कर लें। इंशाल्लाह ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे आपके। ये है मेरे पास कीमा, आधा किलो कीमा, 50 ग्राम चर्बी, खुश कीमा, और उसके बाद 50 ग्राम चर्बी, एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा, इसमें ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, ठीक है। उसके साथ हरा धनिया थोड़ा हस्बे ज़रूरत, आधा गिड्डी ले लें, ठीक है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। अब 3 चीज़ें हैं जो इसको सॉफ्ट भी रखेंगी कबाब को और टेस्टी भी बनाता है। एक सीक्रेट चीज़, दही 2 से 3 खाने का चम्मच, ठीक है। ये है मैदा, नहीं सॉरी, कॉर्नफ्लावर, जैसे मैंने आपसे कहा बाइंडिंग के लिए, तो 2 खाने के चम्मच आधा किलो में ये अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं तो ये इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी।
2 अंडे, ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा, जब जो कीमा होता है ना उसमें अक्सर थोड़ा पानी होता है, खुश नहीं होता, तो उसके लिए 2 से 3 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने डाली हैं। इसको मिक्स करेंगे, इसके कबाब तैयार करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कच्चे कीमे के कबाब। अज्जा: बीफ डबल ग्राइंड बारीक कीमा आधा किलो, चर्बी 1 छिटांग, दही 1 पाव, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी मिर्च चॉप्ड 3 से 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: कीमा बनाने का तरीका। कीमे को मशीन में चर्बी के साथ बारीक बारीक पीस लें। ये अमल 2 से 3 मरतबा दोहराएं। कबाब बनाने का तरीका: सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब कबाब की टिक्कियाँ बनाकर ऑयल में हल्की आंच पर फ्राई कर लें। एक प्लेट में टिश्यू पेपर सेट करें। कबाब निकाल कर प्लेट पर डालते जाएं ताकि कबाब का ऑयल खुश्क हो जाए। फिर कबाब को सर्विंग डिश में निकाल लें और सलाद पत्ता, टमाटर और प्याज के साथ सर्व करें। कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और इस वक्त कच्चे कीमे के कबाब, कलर इसको करीब से आपको दिखाते हैं। जब आप चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही मुनासिब चीज़ें डालते हैं, उसको सही तरीके से मुनासिब आंच पर उसको सेकते हैं, दरमियानी आंच के ऊपर, तो आपके कबाब अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं। अब आप देखें इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। एक तो कीमा हमने आधा किलो लिया, उसमें 50 ग्राम हमने चर्बी डलवाई, एक तो ये है। दूसरा ये कि उसमें 2 टेबलस्पून हमने सीक्रेट चीज़ डाली है, वो है दही, ठीक है। और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड किया, 2 अंडे डाले, इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला, काली मिर्च, इसमें हमने अपना क्या नाम है गरम मसाला डाला, ज़ीरा डाला और साथ में लाल मिर्च डाली, और बहुत सारे मसाले नहीं डाले। थोड़ा सा हरा मसाला ऐड कर दिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी और हरा धनिया डाल दिया और नमक ऐड कर दिया। और ये हमारी रेसिपी बहुत ही इत्मीनान के साथ बन रही है। एक तरफ से इसको पकने दें। बास क्या होता है कि हमारे यहाँ जल्दी बड़ी होती है, हमें एक कबाब डाला आपने, धड़ाधड़ उसको आपने पलटना शुरू कर दिया, वो बेचारा सेट ही नहीं हो पाता, और उससे क्या होता है कि चीज़ें जो है ना पक नहीं रहती, कच्ची पक्की रह जाती हैं। तो दरमियानी आंच पर इसको बनाएं, आराम से बनाएं, जल्दबाजी ना करें, और दोनों तरफ से जब एक तरफ से सिक जाए उसके बाद दूसरी तरफ इसको पलटें, ठीक है। इसको आप देखें, ज़रा सा आप हिलाकर देखेंगे ना तो इसके अंदर मजबूती आ चुकी होगी। और कलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा कलर पे तवज्जो दी है और आपसे कहा है कि खुराक, खाना जब फूड होगा उसका खूबसूरत कलर होगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, तो खाने में भी मज़ा आएगा। खाना कितना भी टेस्टी हो और उसका कलर अच्छा ना हो और वो कभी भी आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर खाने में कभी भी आपको टेस्टी नहीं लगेगा, ठीक है जी। कोशिश करें, चीज़ों को समझा करें, जो बताया जाए उसको आपने नोट करना है और उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और चीज़ों को समझकर, वो भले रेमेडी हो या फिर खाने पीने की चीज़ें हो, तो उन चीज़ों को बहुत समझकर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर मुझे नज़र आने लगा है तो मैंने इसको पलट दिया, ठीक है। ये देखें, ठीक है, दोनों तरफ से इसे हमने, अब मैं एक तरफ से, यानी कि आधा ये पक चुका है एक तरफ से और आधा ये पक रहा है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ राइस की तरफ। हरा मसाला राइस, जब भी आपका दिल चाहे कोई थोड़ा सा राइस में चेंज करने का, तो उसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें लिया है लौंग, ठीक है, दालचीनी, राई दाना, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने पहले डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको आपने कड़कड़ा लेना है
हमारे पास कॉलर है हुमैरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। तुमको मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, जो तुम मसाला पे आते जी थे। जी 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 तो जब से तुम्हें देख रही हूँ, और वो तुम जो अपनी उछल कूद करके तो खाने बनाते थे, बहुत जी अच्छे जी लगते जी थे वो। जी 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 बहुत हाँ शुक्रिया। अच्छा, मुझे तुमसे तुम्हारे करना कि तुमने आज के इसलिए अपने ये तबाह बच्चे लग रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि जी। मैं शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ मैं। अच्छा ठीक है। शुगर मेरी इतनी हाई है कि फास्टिंग में मेरी 250 पौने 3 से इतनी आती है। ठीक है तो इंसुलिन भी लेती हूँ मैं, टैबलेट भी लेती हूँ। ठीक है ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। ठीक है तो उसके मुताबिक पूछना था। और दूसरी बात ये, मेरी 3 साल की नवासी है। ठीक है। पहले तो उसके बाल बहुत अच्छे थे, अभी 2 साल पहले मेरी बेटी ने उससे गंजा करा दिया, तो उसके बाल इतने खराब हो गए, वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं, वो अजीब वो गरीब चीज बन गई है वो जी, जी। बाल से। अच्छा मैं था कि देखें गंजा कर देना फौरन ही, ये भी बहुत नुकसानदेह है। इससे बाल उल्टा आपके अच्छे होने के बजाय खराब भी हो जाते हैं। ठीक है खराब ना? हो गए हाँ उसके। बिल्कुल। नहीं तो बच्ची के बाल बहुत अच्छे थे जी गुजरात, जी जी मगर अब उसके बाद से वो बच्ची ना बार बार अपने शीशे को देख के कहती, बाबा आपने मुझे गंजा कराया था ना, जी, देखिए जी। मेरा क्या हाल हो गया। हाँ 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 सही है। ठीक है तो ठीक है। अब कितनी तुमने बताया उम्र था, कितनी है उनकी? वो 4 साल की है ठीक छोटी है, बच्ची। ठीक है। अभी तुमने किसी प्रोग्राम में बताया था, तो मेरे ख्याल में बादाम का तेल और कोई और तेल भी बताया था शायद तुमने। अपना अंडे का तेल? नहीं जी। शायद कलौंजी का तेल या बादाम का तेल कहा नहीं नहीं, था। मैं जो बालों बच्चों के लिए जो मैं बताता हूँ ना, वो अंडे का तेल और बादाम का तेल, ये दोनों चीजें मिक्स करके और अंडे हफ्ते का में तेल सिर्फ घर में बनाना है? नहीं मिलता है आपको बना बनाया, किसी अच्छी कंपनी का ले लें जो जो जड़ी बूटियां बनाती है ना कंपनी मशहूर, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको हाँ, पता है ना नाम बहुत नहीं ले सारे। सकते वो तो। हाँ हाँ उनकी बनी बनाई मिलती है आपको। ठीक है अच्छा अच्छा जी। अच्छा, तो वो अपना हफ्ते में एक दफा लगा लें? बिल्कुल एक हफ्ता बाद लगाएं और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है। और कोशिश करें कि शैम्पू प्लीज़, केमिकल वाला शैम्पू, केमिकल वाला साबुन, नमकीन पानी, ये चीज़ें अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। और अगर आपने गंजा होकर कहीं नमकीन पानी से नहा लिया तो समझ लें आपने ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर लिया जो आप कभी भी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, गंजा होना जो है ना वो सिर्फ लोग जल्दबाजी में ये हरकत करते हैं। गंजा नहीं होना चाहिए। बाल को बाल सपोर्ट करता है और बाल से बाल बड़े होते हैं। ठीक है। मैं खुद मैंने ज़िंदगी में शायद एक ही दफ़ा गंजा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस उम्र में भी बाल मेरे जैसे थे वैसे ही हैं और बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करता मैं। हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा लगा लेता हूँ और बहुत कम ऑयल लगाता हूँ और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाता। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ जो है ना वो भी नुकसानदेह। चेहरे पे आप बहुत ज़्यादा फेशियल करवाए जा रहे हैं, उल्टे दाने निकलने लग गए, चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई, उसके अंदर जो अपना खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप कुदरती चीज़ों को बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा फेशियल करवाना, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना, उल्टा आप यंग नज़र आने के बजाय आपकी उम्र 20 साल है, आप 40 साल के नज़र आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये नुकसानदेह। ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें और अपनी उम्र जैसा ही नज़र आएँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। हमारे पास कबाब तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं राइस की तरफ और मैं आपको अभी जो शुगर है उसके बारे में बता रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो, मैंने राई दाना, लौंग, दालचीनी ये मैंने डाल दिया था इसमें। ये मेरे पास आ गया हरी मिर्चें, ये आ गया हरा धनिया, ये आ गया कड़ी पत्ता, ये आ गया पुदीना। ठीक है। और ये आ गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है। ये हमने डाल दिया, इसे आपने मिक्स किया और इसके बाद इसमें आपने डाल दिया नमक और राइस बॉइल्ड। जो रात के बचे हुए राइस होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। ओके जी। इंसुलिन इस्तेमाल करें, दवाई इस्तेमाल करें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हर्बल की तरफ नहीं आएंगे तो ये आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। मगज़ करंजुआ
50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, कड़वी जौ 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें और इसका 1 चाय का चमचा हर खाने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल करें। फिर से बता दूं, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम, कड़वी जौ 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम और मगज़ करंजुआ 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लिया और इसे आपने जो है 1 चाय का चम्मच आपके लिए ये, ठीक है, जिनकी शुगर कम है वो आधा चाय का चमचा, जिनकी शुगर और इंसुलिन और दवाई ले रहे हैं उनके लिए 1 चाय का चम्मच हर खाने से आधे घंटे पहले, और उसके बाद नाश्ता या खाना जो भी आप करें इंशाल्लाह। खाने पीने में रोटी और चावल इसको कम करें, शुगर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, हर चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। सब्जियों को बढ़ा दें, फ्रूट खाना शुरू कर दें, मीट खाएं, सब चीज़ें खाएं, लेकिन ये कि रोटी और चावल ये ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर पेशेंट के लिए। चीनी, एक रोटी में 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 प्लेट चावल में 3 चाय के चम्मच चीनी, यानी कि आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 4 चाय के चम्मच चीनी खा रहे हैं, और आपने 2 प्लेट चावल खा लिए तो 6 खाने के चम्मच आपने चीनी खा लिया। तो आप ये कैलकुलेशन बना लें अपनी ज़िंदगी का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं चीनी कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो जाहिर बात है शुगर पेशेंट के लिए चीनी कितनी ख़तरनाक है ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं शायद हमने चीनी छोड़ दी है तो हमें कुछ नहीं होगा। चीनी आप छोड़ दें, लेकिन अगर रोटी और चावल आप फुल पेट भर कर खाएंगे तो आपकी शुगर शूट करेगी और बढ़ेगी, और तेज़ी के साथ बढ़ेगी, और आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी है, लीवर है, आपका हार्ट है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसको आपने कोशिश करना है कि डाइट के ऊपर शुगर वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप दवाई कम करना चाहते हैं, ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आपने खाने पीने में परहेज़ कर लेना है, और उसी से आप अपनी दवाइयाँ भी कम कर सकते हैं, अपनी शुगर को नॉर्मल लेवल पर लेकर आ सकते हैं। और ऑल्टरनेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रोटी चावल की जगह पर आप लोबिये का आटा मिलता है, चने का आटा मिलता है, इस तरह से आपको जो है बाजरे का आटा मिलता है। इन चीज़ों को मिलाकर किसी न किसी तरह से आपने रोटी बना लेनी है, या चने बॉईल करके उसको आपने किसी खुराक के साथ इस्तेमाल करनी है, सब्जियां इस्तेमाल करनी है, सैलेड इस्तेमाल करना है। पेट भरना ज़रूर है, खाली नहीं रखना वरना वीकनेस हो जाएगी। दूध इस्तेमाल करें, नेचुरल दूध जो होता है असली उसका इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें से लें जो प्रोटीन आपको चाहिए बॉडी के लिए, वीकनेस नहीं होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से शुगर पेशेंट हैं, मायूसी आ जाती है शुगर वालों को, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट को जो है ना मायूसी बहुत ज़्यादा घेर लेती है, मिलना जुलना छोड़ देते हैं लोगों से, मायूसी आ जाती है, घर में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ख़ुद चेंज करनी पड़ेंगी, कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बना दिया, और अब हमारा काम है कि वो जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, तो वो क्यों बनाए हैं उसके ऊपर गौर करें और ख़ुद चेंज लेकर आएँ। हर चीज़ मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह चाहे तो हर चीज़ में शिफा और बरकत दे सकता है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास राइस तैयार हो गए, ठीक है, दाल भी हमारी तैयार है। अब मैंने सिर्फ लहसुन का बघार लगाना है, कच्चे कीमे के कबाब, हरा मसाला जो है राइस, और हरा मसाले वाली दाल कड़क अपना तड़के के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर बहुत होता है। हरा मसाला राइस, अज्जा, सेला चावल बॉयल 300 ग्राम, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पुदीना आधी कटी, हरा धनिया आधी कटी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां,
लौंग 3 से 4 अदद, राई दाना 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 2 से 3 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, राई दाना, कड़ी पत्ता, नमक शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चावल डालकर मिक्स करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें चॉप्ड धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना शामिल करके मिक्स करें। चावल तैयार हो जाएं तो डिश आउट कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हरा मसाला दाल तड़के वाली, इस वक्त लहसुन का जो तड़का होता है ना, क्या बात है। इसमें तो घोटा लगाया मैंने पहले दाल को, हमने पकाने के बाद घोटे से दाल और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। और उसके बाद लहसुन का तड़का जो है ना, वो उसको और ज़बरदस्त बना देता है। तो एक तो ये हमने तैयार किया और साथ में जो है हरा मसाला राइस, ये भी तैयार है हमारे पास। और साथ में जो है कच्चे कीमे के कबाब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इसको अप्लाई करें। और जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अब उनका कोई हल नहीं मिल रहा, बिल्कुल खुश्क कांटे की तरह हो रहे हैं, ठीक है, खुश्क कांटे की तरह हो रहे हैं, जैसे झाड़ियाँ से नहीं हो जाती, वैसे हो गए हैं। तो उनको चाहिए कि असली अंडे का तेल, असली बादाम का तेल, असली होना चाहिए। दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लें आपस में, और उसको जो है हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा 2 से 3 घंटे के लिए लगाना है। और खुदारा बच्चों को, बड़ों को, सबको मैं कह रहा हूँ, जो मुंह में आया, जो चीज़ उठाई सर पे लगा ली, यानी कि जो भी शैम्पू आया उठाया आपने, बस सर पे लगा लिया आपने। ये नहीं देखा कि यह शैम्पू में क्या लिखा हुआ है, किसमें कौन सा केमिकल है, पता नहीं वो केमिकल आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। बस मैंने देखा कि किसी का भी साबुन आया वो भी लगा लिया, जिसका शैम्पू आया, यानी कि अगर कोई बेटी का शैम्पू है तो बेटे ने भी लगा लिया, बेटे का शैम्पू है तो बेटी ने भी लगा लिया। ऐसा नहीं होता है। तो खुदारा प्लीज़ ख्याल करें। और अगर आपने जो इसको अपना क्या नाम है, नमकीन पानी से नहाया, और बालों को खुदा के वास्ते मीठे पानी से धोएं, पूरा जिस्म आप नमकीन पानी से धो लें, लेकिन बालों को ख़ास तौर पर कभी भी नमकीन पानी इस्तेमाल ना करें। आपके बाल अगर ख़राब हो गए तो दोबारा सुधरना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको आपने ज़रूर ख्याल रखना है। बालों को कम से कम मीठे पानी से आपने धो लेना है। और अगर आप समझते हैं कि यार आज हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही धोना है, बालों को बांध लें, कपड़ा बांध लें, पूरे जिस्म को नहा लें आप, लेकिन बालों को खुदा का वास्ता कि नमकीन पानी से ना नहाएं, ठीक है। इंशाल्लाह अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।